तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं 8वीं जमात के मज़मून उर्दू दादी अम्मा मान जाओ सबक नंबर 11 के सवाल जवाब। तो ये रहा पहला सवाल। आपको ये खाके भरना है। तो ये खाकों का जवाब ये रहा। फिर अगला सवाल आपको ये खाके भरना है। ये खाके के जवाब ये रहे। थोड़े बड़े खाके बनाना आपने। अब है अगला सवाल। एक जुमले में जवाब लिखिए। दादी अम्मा बच्चों को किस काम के लिए बार बार बोले जा रही थी, इसका जवाब ये रहा। सवाल नंबर 2, समीना ने दुकान पर ना जाने की क्या वजह बताई, इसका जवाब भी ये रहा। अब सवाल नंबर 3, रूबीना और तहमीना दुकान पर क्यों नहीं जाना चाहती थी, इसका जवाब भी ये रहा। अब है चौथा सवाल। दादी अम्मा समीना का स्कूल जाना क्यों बंद कराना चाहती थी, इसका जवाब ये नीचे दिया हुआ है। अब इसके बाद सवाल नंबर 5, काम वाली को किस बात की शिकायत थी। इसके बाद सवाल नंबर 6, काम वाली ने किस तरह पर काम करना शुरू किया। दादी अम्मा और रुबीना में क्या शर्त तय हुई, इसका जवाब ये रहा। अब है अगला सवाल। स्कूल की छुट्टी क्यों हो गई, इसका जवाब भी ये रहा। अब है अगला सवाल। समीना महरू व फुप्पू के सामने क्यों रोने लगी, इसका जवाब नीचे है। महरू ने अपने मुश्किल में होने की क्या वजह बताई, इसका जवाब नीचे दिया हुआ है। महरू ने बच्चों को कहाँ तक पढ़ाने का मशवरा दिया, मुकर्रर जवाब लिखिए। दादी अम्मा बच्चों पर क्यों नाराज़ हो रही थी, इसका जवाब नीचे दिया हुआ है, आप देखकर लिख लीजिए। अब है अगला सवाल। महरू ने लड़कियों को पढ़ाने के बारे में क्या कहा, इसका जवाब थोड़ा बड़ा है, आप देखकर लिख लीजिए। इसके बाद तीसरा सवाल। दादी अम्मा लड़कियों को पढ़ाने के लिए क्यों तैयार हो गई, इसका जवाब नीचे दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा जवाब है, अब देखकर लिख लीजिए। अब है चौथा सवाल। दादी अम्मा की तालीम हासिल करने की दिलचस्पी किस तरह ज़ाहिर होती है, इसका जवाब नीचे दिया हुआ है, आप देखकर लिख लीजिए। दादी अम्मा के इन जुमलों को सयाक व असबाब की रोशनी में वाज़े कीजिए। अरे आग लगे इस महंगाई को, इसका जवाब नीचे दिया हुआ है, आप देखकर लिख लीजिए। ये सवाल नंबर 1 का जवाब है। इसके बाद सवाल नंबर 2, बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा, बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा, इसका जवाब भी नीचे दिया हुआ है। ये सवाल नंबर 2 है। अब इसके बाद अगला सवाल। हमारे ही घर से उम्र भर की रोटियां सीधी करना, इसका जवाब नीचे दिया हुआ है। ये सवाल नंबर 3 है, इसका जवाब नीचे दिया हुआ है, आप देख कर लिख लीजिए। है सवाल नंबर 4, अरे लड़की घड़ ना दे मगर घड़ी की सी बात तो कर, इसका जवाब नीचे दिया हुआ है, आप देख कर लिख लीजिए, थोड़ा बड़ा जवाब है।
अब है सवाल नंबर 5। अरे अरे काम की नाकाज की खाली स्कूल और पढ़ाई की। इसका जवाब भी नीचे दिया हुआ है, आप देख कर लिख लीजिए। ये सवाल नंबर 5 है। इसके बाद है अगला सवाल। तली का तेल जले। इसका जवाब नीचे दिया हुआ है। ये जुमला दादी अम्मा ने कहा था, तो इसका जवाब भी नीचे दिया हुआ है, आप देख कर लिख लीजिए। सवाल नंबर 6 है। अब है अगला सवाल। किसने किससे कहा मेरी छालियाँ ख़त्म हो गई है। इसका जवाब नीचे दिया हुआ है। मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है। इसका जवाब भी नीचे दिया हुआ है। अब है जल्दी से इसकी चोटी तो बांध दे। इसका जवाब भी नीचे दिया हुआ है। अब है सवाल नंबर 4। अरे ओ महारानी पैसे किस बात के लेती है। इसका जवाब भी नीचे दिया हुआ है। स्कूल की अचानक छुट्टी क्यों हो गई। बाहर का दरवाज़ा। सवाल नंबर 7। हर वक्त धमकाती रहती है। आज से तेरा स्कूल जाना बंद। दर्ज झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनके मानी वाज़ेह हो जाए। ये जवाब पहले का यहाँ पर लिखा हुआ है, नास जाना। दूसरा का क़यामत आ जाना। इसका जवाब ये रहा। नाक कट जाना। इसका जवाब ये रहा। कल्ले दराज। इसका जवाब ये रहा। होना, कल्ले दराज होना। कुल दराज होना। इस सबक में आने वाली कहावतों को तलाश करके लिखिए। कहावतें। जवाब ये नीचे दिया हुआ है, आप देख कर लिख लीजिए। तालीम नस्वा के अनवान पर तकरीर तैयार कीजिए। आपको तकरीर तैयार करना है, आपके दिल से आपको ही करना है। ये सवालात आपको ही करना है। इस ड्रामे को 8 मार्च यौमी ख़वातीन के मौके पर इस्ते कीजिए। तो ये था आपका आखिरी सवाल। आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल उर्दू सवाल जवाब को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए।